भारत का बढ़ता पोल्यूशन अब इतनी बड़ी चुनौती है कि हर साल ये लाखों लोगों की जान ले लेता है। जी हां दर्शकों, जिस प्रदूषण से हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी सेहत खराब हो रही है, पर हर साल लोगों की जो मौत होती है इस प्रदूषण की वजह से, उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ के क्षेत्र से, वो ये आ रही है। एक डेटा सामने आया है जो यूएन के ऑफिशियल्स ने मिलकर तैयार किया है और उस डेटा के मुताबिक 2022 में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन से हुई थी और ये मौतें कैंसर से भी ज्यादा है। यानी कैंसर से भी बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो इस टाइम है दिल्ली और पूरे देश का प्रदूषण। दिल्ली और पूरे देश के प्रदूषण स्तर लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं और जबकि 2010 में जब ये सेंसस हुआ था तब नंबर इससे 38% कम थे। यानी 2010 से 2022 तक आते आते इस नंबर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है कि हर साल 10 लाख लोगों की जान जाती थी। उसके बाद वो नंबर 17 लाख पे गया और अब 2025 तक क्या पता वो 20-25 लाख को छू चुका हो। अब ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है, क्या है सच्चाई, आइए पूरी जानकारी आपको देता हूँ। देखो, इनमें से आपको डिटेल भी समझाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं आपको ये समझाता हूं। 128 एक्सपर्ट्स ने मिलके ये रिपोर्ट तैयार की है और उन 128 एक्सपर्ट्स में से जो लोग आए थे वो 71 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से थे और यूएन एजेंसी से भी थे। यानी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग एजेंसी से आए और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। मतलब यहाँ किसी तरह के बायस या किसी तरह का भेदभाव या इंडिया के ऊपर कोई टारगेट करने का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ अलग अलग लोग आए, 128 एक्सपर्ट्स बैठे 71 इंस्टीट्यूशंस के, जिसमें यूएन की एजेंसीज थी और उन्होंने ये ब्रेक डाउन किया और पता लगाया कि 2022 में भारत में 17 लाख से ज़्यादा मौतें सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी, जबकि कैंसर की मौतें 8 से 9 लाख थी। लेकिन दर्शकों, अब ये जो फिगर है ये इतना डरावना है और कहाँ से आ रहा है ये प्रदूषण, कहीं फिर आम लोगों को ब्लेम करने लगे। इनमें से 7.52 लाख यानी 44% तो फॉसिल फ्यूल के यूज की वजह से आती हैं। 7,50,50,000 डेथ्स फॉसिल फ्यूल के यूज की वजह से हुई हैं। उसके बाद लगभग 4 लाख डेथ्स कोल के बर्निंग की वजह से हुई हैं। यानी 10 लाख से ज़्यादा डेथ्स फॉसिल फ्यूल और कोल की वजह से होती है, जो कुल मिलाकर इसे 70% के आसपास बना देता है सारे डेट का। लेकिन दर्शकों, जो गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसकी वजह से भी ये मौतें हुई हैं। पेट्रोल यूज्ड इन रोड ट्रांसपोर्ट ने 2.7 लाख लोगों की डेथ का कारण बने। यानी इतने सारे लोग, 17 लाख लोगों में से 2.7 लाख लोग उस प्रदूषण से मरे जो गाड़ियों के चलने से पैदा होता है, गाड़ियों के चलने से उत्पन्न होता है। लेकिन जो प्रदूषण कोल से बनता है और फॉसिल फ्यूल से जनता है वो सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। ये जो लिंक है, ये एम्बिएंट एयर पोल्यूशन फाइन पार्टिकल मैटर जो फॉसिल फ्यूल के कंबशन से निकलता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, वो सबसे ज़्यादा घातक होता है दर्शकों। इसके बाद इसीलिए ग्रीन एनर्जी की बात करती हैं, फॉसिल फ्यूल रिडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जाने की बात करते हैं। ना सिर्फ वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, पर हर साल जो प्रदूषण के चलते 17 लाख लोगों की जान जा रही है भारत में, 2022 का ये डेटा है। उसके बाद तो नंबर बड़ा ही होगा क्योंकि 2022 में और 2025 के अंदर इंडिया का प्रदूषण बढ़ता ही नज़र आ रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, एक बहुत ही दुखद खबर है और इस प्रकार के डेटा हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये जो इतना प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है, ये हम कर किसके ले रहे हैं अगर इतनी मौतें हर साल हो जाती हैं। ये जो डेटा इम्प्लाई करता है ये क्लियरली कहता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ट्रांसपोर्ट इमिशंस में और पावर सेक्टर की जो डीकार्बनाइजेशन है वो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। डीकार्बनाइजेशन करना एक आम प्रैक्टिस बनाना ही पड़ेगा और स्पेशली भारत जैसे देशों को।